हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु दागरे आपका अपनी यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं सभी छात्रों का। बेटा आज की क्लास भाई हमारी रहेगी रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय की। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है और ध्यान रखना बेटा, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या रहता है भाई? रिमाइंडर थ्योरम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम को भाई मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के ले जाऊंगा, हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा सभी छात्रों को, वही सूचित करता हूं। और बेटा कोई भी एग्जाम दो भाई, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा 90% चांस रहते हैं रिमाइंडर थ्योरम के। तो भाई बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ध्यान रखना। और क्लास को भाई स्टार्टिंग से लेना बेटा, समझ गए ना। और भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो जुड़ते जा रहे हैं, वो भाई प्ले लिस्ट में जाकर आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएंगे और सारे टॉपिक की क्लासेज मिल जाएंगी। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम के भाई क्वेश्चन हमारे मेंस में भी आ चुके हैं, CGL मेंस में भी, और ये हमारे UPSI और जैसे CPO दिल्ली पुलिस SI के लिए भी बेस्ट रहेगी क्लास, ठीक है। तो जीरो लेवल से बताऊंगा, समझते चलना बस आप, ठीक है भाई। देखिए तो भाई रिमाइंडर थ्योरम, बेटा रिमाइंडर थ्योरम को हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। शेषफल प्रमेय होता क्या है ये देखना है बस आपको। भाई शेषफल प्रमेय से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा, और भाई ये आसान भी है और हार्ड भी है, ध्यान रखना। बस समझने का फर्क होता है और समझाने का भी, समझ गए ना। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम जैसे मैं आपसे बोल दूं भाई यहाँ पर 23 है और आप 7 से डिवाइड कर रहे हो। कितने से बेटा? 7 से आपने डिवाइड किया और कितनी बार गया? 3 बार गया। यहाँ पर आप 21 लिखोगे और 23 से माइनस करोगे 21, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रिमाइंडर। तो भाई ये दो क्या है? रिमाइंडर शेष है। शेष का मतलब ये है कि जैसे मैं 7, अगर मैं 7 के पार्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरा ये 23 है, मैंने 7 अलग कर दिया, फिर 7 अलग कर दिया, फिर 7 अलग कर दिया, तो कितना बचेगा? लास्ट में 2 बचेगा। दोबारा से सुन लेना बेटा, रिमाइंडर क्या होता है, शेष क्या होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास 23 मतलब 23 रुपये हैं आपके पास, 23 रुपये हैं आपके पास। मैं आपसे बोल दूं कि प्रत्येक व्यक्ति को आपको 7-7 रुपये देने हैं। क्या रुपये देने हैं? 7-7। तो आप बेटा 7-7 क्या व्यक्तियों को दोगे? 3 व्यक्तियों को पैसा दोगे, क्योंकि 7 एक को दे दिए, फिर 7 अगले को दे दिए, फिर 7 तीसरे को दे दिए, तो आपके पास से 21 रुपये चले गए। तो आप क्या बोलोगे? अब तो मेरे पास मात्र 2 रुपये शेष बचा है, और वही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? आपको कितने की ज़रूरत और है? कितने की ज़रूरत है भाई? 5 की। मतलब ये कहेगा 2 तो मेरे पास है, अगर मेरे पास 5 और होते तो मेरा भाई एक व्यक्ति को मैं और दे देता 7 रुपये। तो भाई मैं यहाँ से बेटा दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ? जैसे हमारा 23 लिखा है और 23 में मैंने 7 से डिवाइड किया, तो 7 से 21 कितना बचा भाई? 2 रिमाइंडर बचा। ये हमारा प्लस वाला, भाई हमेशा शेष प्लस वाले में निकालते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा। अगर बेटा मैं जस्ट इससे 23 से ऐसा नंबर लूँ जो इससे अधिक हो और 7 से डिवाइड हो, तो बेटा क्या होता है बताओ? संचौक 28 होता है। 28 कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो ये -5 कितना होगा भाई? -5 रिमाइंडर होगा हमारा। इसका मतलब क्या है? अगर 5 और होते, मतलब 23 में 5 और ऐड कर देता, तो 7 से ये डिवाइड हो जाता। और इसका मतलब क्या है? अधिक है।
अधिक का मतलब ये है कि 23 में 2 अधिक है, मतलब 2 अगर मैं अधिक को घटा दूं तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो सुनो अब, समझते चलना बेटा, अच्छी तरह भाई सुनते चलना, मैं क्या क्या बता रहा हूं, यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट करा रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, इससे आगे देखिए, और भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे बेटा मैं ले लूँ भाई यहाँ पर 57 ले लूँ, मैंने बेटा 57 ले लिया और मैंने आप यहाँ 7 से डिवाइड किया कि भाई मैं 7 से अगर डिवाइड करूँ तो बेटा कितना होगा बताओ, 7 अट्टे 56, मतलब 7 का जब मैं भाग दूंगा 56 तक कट हो जाएगा तो 1 बचेगा भाई रिमाइंडर, ये हमारा प्लस वाला बचेगा। और इससे जस्ट संख्या कौन सी है, 7 से आगे, मतलब 57 से आगे वाली कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः डिवाइड होगी, बताइए, बताओ भाई। तो बेटा इससे होगी भाई 7 नाम 63, मतलब 63 कितना अधिक है इससे, बताओ 6 अधिक है, तो भाई 6 माइनस का रिमाइंडर होगा। मतलब अगर इसमें 6 और ऐड कर दूं मैं, मतलब 6 और जोड़ दूं तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है बताओ, 7 से 7 अट्टे 56, 56 तक खत्म हो गया, कट गया, कितना बचा भाई, 1 बचा, 1 ही रिमाइंडर है। मतलब ऐसे भी आ गया ना समझ में। अब सुनिए, जैसे मैं पहला मेथड लगाया मैंने, बेटा जरूरी नहीं है यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ फिर भी आंसर आपका निकल रहा है। देखो दोबारा से सुन लेना, अच्छी तरह समझ लेना, मैंने यहाँ पर प्लस लिया है या माइनस लिया है, फिर भी हम जैसे माइनस वाला लेके चलूँ, जैसे मैंने 57 में और कितने से 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, -5 आ गया, इसका सॉरी -6। इसका मतलब क्या है, 50 यहाँ पर -6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, मतलब ये कह रहा है अगर इसमें मैं कितना ऐड और कर दूं, -6 का मतलब ये है 6 की कमी दर्शा रहा है, 6 की कमी दर्शा रहा है, तो बेटा रिमाइंडर हमारा क्या होगा बताओ, 7 - 6 = 1 होगा। कितना होगा बताओ भाई, 1 होगा, 1 आएगा भाई, नोट कर लो बेटा यहाँ तक। और भाई अच्छी तरह समझते चलना, बिल्कुल बेटा बेसिक से करा रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते चलना। चलो अब देखिए आगे की तरफ, आगे कैसे करते हैं बेटा हम। भाई रिमाइंडर थ्योरम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुछ नहीं है बेटा, मैं बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं आपको, और बस आप समझते चलना। जैसे देखिए यहां पर मैं लिख दूं बेटा 23 × 34, मैंने ये लिख दिया, और बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, कितने से भाई, 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और मैंने आपसे पूछा कि रिमाइंडर बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई अब हम कैसे करेंगे ये देखिए भाई, मैं यहाँ पर तरीके बताऊंगा, सारे तरीके को आप समझ लेना अच्छी तरह। बेटा जब मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूँ, पहला तरीका भाई मैं क्या बताता हूँ आपको, जब 9 से मैं डिवाइड करूँगा तो 9 दूनी 18 होगा, और 18 से कितना अधिक है, 5, कितना अधिक है भाई, यहाँ लिख लो 23 × 34/9। जब बेटा मैं 9 से डिवाइड करूँगा इसे, 9 दूनी 18, कितना आ गया, +5। अब आ जाओ इधर, इसको मैं भाग दूंगा, पहले प्लस लेके चल रहा हूँ, 9 × 27, कितना बचा बताओ भाई, 9 × 27 7 अधिक है। जब अगर यहाँ पर इंटू लगा है कि यहाँ पर भाई यहाँ पर इंटू लगा है तो रिमाइंडर में भी इंटू करते हैं हम सबसे पहले। तो भाई मैं क्या करूँगा, 5 × 7 करूँगा, अपॉन में 9 करूँगा, कितना हो गया बेटा
35 हो गया अपॉन 9। जब 9 से भाग दूंगा बताइए, 9 चौक 36 या 9 3 27, 9 3 27, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई हमारा? 3 बार कट हो गया बेटा, और 27 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो रिमाइंडर हमारा 8 आया भाई। अगर फर्स्ट मेथड से मैं करता हूँ इस वाली कंडीशन को तो 8 आएगा, अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पर लेके चलता हूँ तो। समझ में रहे? अब सुनो, अगर मैं इसे नेगेटिव लेके चलूँ, नेगेटिव मानकर चलूँ तो भी आंसर हमारा यही आएगा। फाइनल में रिजल्ट क्या निकलेगा? रिमाइंडर तो 80 आएगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा आंसर होता है। देखो ये कितना लिखा भाई? 23 इंटू 34 अपॉन 9, यही तो लिखा बेटा। हाँ भाई, अगर बेटा मैं 9 से डिवाइड करूं इसे, देखो माइनस लेके चलूंगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो भाई 9 3 27 होता है, -4 की कमी हो गई। मतलब 9 3 27, 27 से कितना कम है? 4 कम है। अगर 4 और होते तो कट हो जाता ये भी, तो -4। और 9 चौक 36, 36 कितना कम है भाई? 2 कम है। 9 चौक 36, 2 कम है, अगर 2 और होते तो ये भी कट हो जाता। अब देखिए, जब ये माइनस यहाँ पर इंटू लगाए, माइनस माइनस है तो कितना होगा भाई बताओ? -4 और -2 तो 8 हो जाएगा बेटा, 8 अपॉन 9। तो भाई रिमाइंडर क्या होगा हमारा बताइए? 8 होगा। क्लियर हुआ? बताओ भाई, दोनों मेथडों से क्लियर हुआ ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब आ जाओ थर्ड मेथड पर। बेटा मैंने यहाँ पर थर्ड मेथड अगर मैं बताऊँ इसी से, तो भाई मैं यहाँ पर साइन मानना क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको करना सिखा रहा हूँ बेटा, करना है, क्योंकि जो आसान होता है उससे करना है। ठीक है, तरीके आने चाहिए। अब देखिए ये 23 इंटू 34 अपॉन 9। अगर बेटा मैं 9 से एक माइनस का लेके चलूँ, एक पॉजिटिव, अगर मैं इसका इसमें क्या कर दूँ भाई बताओ? इसका इसमें भाग दूँ, 9 दूनी 18 प्लस 5 बचा रिमाइंडर, कितना बचा भाई? 5। 9 दूनी 18 प्लस 5 हो गया, और ये 9 चौक 36 माइनस के 2, माइनस के 2। अब ये बताइए, यहाँ पर इंटू लगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा अपॉन 9। तो बेटा माइनस के साइन को भूल जाइए, इसका इसमें भाग दो भाई, तो -1, एक ही तो आएगा रिमाइंडर, क्योंकि साइन को तो भूल जाओ। 9 का भाग रहे 9 1 9, 1 बचेगा। ठीक है, अगर 1 बचा ये माइनस है, तो भाई हमारा रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? 9 - 1 = 8। आ रहा है ना समझ में? हाँ भाई, तरीके तमाम होते हैं, ध्यान रखना करने के। और बिल्कुल भाई बेसिक से बता रहा हूँ, 0 से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में आ गया होगा, इतना मुझे पता है। और भी एग्जाम्पल कराता हूँ बेटा, 1-2, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पर मेथड बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और भाई जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस की कर रहे हैं, जो प्री की कर रहे हैं या सीपीओ की कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें तो भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। देखिए अब मैं कैसे बताऊंगा आपको। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखता हूं बेटा मैं, 57 इंटू 71 अपॉन 8, ये लिख दिया भाई मैंने। अच्छा ये बताइए, देखो मैंने तरीके बताए हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा, ध्यान रखना। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो देखो 8 7 56, 1 बचा रिमाइंडर, 8 9 72 माइनस 1 बचा, क्या कोई 8 9 72, 72 से कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस का होगा। और भाई मैंने क्या बताया, यहाँ पर प्लस लगाया तो आप भी प्लस करोगे, सॉरी इंटू है तो इंटू करोगे, तो 1 गुणा माइनस के 1 और ये 8 कितना हो गया? -1 अपॉन 8।
-1 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 1 की कमी दर्शा रहा है, 1 और होता तो 8 से कट जाता। तो भाई रिमाइंडर क्या होगा हमारा, एग्जैक्ट क्या होगा, 8 - 1 = 7। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई मैं ये क्यों बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर दोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आ गया भाई क्या 56 × 64 × 73/5। रिमाइंडर बताना भाई यहाँ पर भी क्या रिमाइंडर क्या होगा, ये बताना है भाई, क्या रिमाइंडर बताओ इस वाले क्वेश्चन का, बताइए डियर। कुछ नहीं है भाई, आसान है बिल्कुल, बिल्कुल आसानी से कर दोगे, जो जो मेथड बताएं उससे ही करना है बस। हाँ भाई 5 से कितना अधिक है, 1, तो प्लस हो गया। 5 से कितना कम है, 1 कम है, -1 हो गया। 5 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2। बताऊंगा और भी तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में आ गया होगा, क्योंकि बेटा जो 5 से वैल्यू कटती है, हाँ भाई जो 5 से कट होता है वो भाई लास्ट में 5 होगा या 0 होगा। तो बेटा ये 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 55 तक कट जाएगा, 1 बचेगा। ये 5 से कितना कम है, 1 कम है, 65 से 1 कम है ना, तो 1 लिखेंगे। ये भाई 70 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए ये कितना हुआ, 1 × -1 × 3, क्योंकि 70 से 3 अधिक है, हाँ भाई, /5। अब बताओ ये कितना हो गया, -3 हो गए /5। तो इसका मतलब क्या है कि भाई -3 का मतलब 3 की कमी है, मतलब रिमाइंडर 2 बचा होगा, 2 में 3 और होते तो वैल्यू कट जाती। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 5 - 3 = 2। क्लियर, बताओ। अब सुनो, ये तो भाई मैंने प्लस या माइनस मान के कर दिया, कभी कभी ऐसे भी तो हो जाता है, समझ में आ गया होगा। रब करता हूं, दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है, देखना। इसे भी कट कर दो, नहीं बाद में ये कहेंगे कि इसका आंसर ये है, ऐसे बता दिया है। देखो देखो, हाँ भाई, अच्छा बेटा इसका 5 का भाई भाग देंगे, प्लस प्लस मान के करो, कितना अधिक है, 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 आएगा। 5 का भाग दूंगा, 60 से कितना अधिक है, 4, 60 तक कट जाएगा ना, 4 अधिक है। 5 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब सुनो कितना हो गया बताओ, 4 × 12 हो गया बेटा, 12/5, 5 से भाग दूंगा, 5 × 10, फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। हाँ भाई 2 ही तो आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिए अगला क्वेश्चन, हाँ भाई सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया ऐसे, यहां पर बेटा वैल्यू ले ली 0, यहां पर लिख लिया मैंने 15 और मैंने पूछा रिमाइंडर बताओ, बताइए भाई। बेटा 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या से विभाजित होता है, और रिमाइंडर क्या होता है, 0। भाई लिख लेना, पॉइंट लिख लेना, 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। और रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। भाई 0 जब विभाजित हो गया तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अब सुनिए ये क्यों होता है, मैं विद प्रूफ बता दूंगा। देखिए अगर आप 15 का भाग दे रहे हैं कितने में, 0 में भाग दे रहे हैं, तो भाई 0 बार गया, क्योंकि 0 का गुणा इसमें करोगे 0 हो जाएगा।
तो 0 बार गया तो 0, और 0 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो यही तो हमारा रिमाइंडर है। बताओ माय डियर, क्लियर हुआ ना? बताइए। अब भाई यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा, इतना भाई मुझे पता है, किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलो अब देखिए भाई अगला पॉइंट, ध्यान रखना बेटा, जो मैं यहाँ पर पॉइंट कराऊंगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, बस समझते चलना आप। देखिए भाई, सपोज करो बेटा मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं 59 इंटू 86 अपॉन 13, और आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ये लिख दिया भाई। बताइए, कुछ नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान करा रहा हूं अभी तो बेटा, लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, बस समझते चलना आप। हाँ भाई देखिए, अगर भाई मैं यहां पर 59 इंटू 86 लिखा है अपॉन 13 लिखा है, मतलब 13 से इसमें भाग दूंगा तो 13 चौक 52 कितना अधिक है ये बताइए। 13 चौक 52 7 अधिक है ना, तो ये 7 अधिक हो गया, यहाँ पर प्लस लगाओगे, ठीक है। और भाई इसमें भाग दूंगा तो 13 सत्ते 91 कितना कम है बेटा, 5 कम है, तो -5 लगाऊंगा। बताइए 13 सत्ते 91। अब देखो, अब कैसे करूंगा, इसका मैं गुणा इसमें करूंगा तो 7 इंटू -5 कितना हो गया 35, और वो भी माइनस के, यहाँ पर 13। भाई 13 का जब इसमें भाग दूंगा, बताइए 13 दून 26 कितना बचा, -9। 13 दून 26 -9, और यहाँ पर 13। अब ये बताओ बेटा, ये माइनस का आ गया, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या हुआ कि 13 होते, अगर 9 और होते तो 13 हो जाते और वैल्यू कट जाती, तो 9 कट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब एग्जैक्ट रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव वाला कितना है भाई, 4 है। कितना है बेटा, 4 है। भाई यहाँ पर आप माइनस माइनस लेके भी कर सकते हो, प्लस प्लस लेके भी कर सकते हो, लेकिन आंसर हमारा 4 ही निकलेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत मत लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों की में। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और भाई ये समझ में भी आ रहे होंगे आप लोगों की में, देखते चलिए साथ ही साथ। बेटा मैंने अगला क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 121 प्लस 83 अपॉन 8 लिख लिया। तो यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर बताना है, क्या रिमाइंडर बताइए, बताओ भाई। देखो भाई कर रहे हैं क्या इस वाली कंडीशन में, बेटा मैंने यहाँ पर 121 प्लस लिखा है, प्लस ध्यान रखना, और यहाँ पर 83। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ बेटा, 8 से डिवाइड करोगे तो 15 8 120, 15 तक कट हो गया, मतलब +1 बचेगा, +1, और इसका इसमें भाग दोगे तो 8 10 80 और +3 हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया कि अगर यहाँ पर गुणा होता तो आप गुणा करते,
लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे, मतलब 1 + 3/8 कितना आ गया भाई, 4/8। तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए, 4 ही होगा, ये तो पॉजिटिव है ना, तो 4 होगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई? अगर माइनस लेके कर सकते हो तो भाई माइनस मान के भी आप आसानी से कर दोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा हूं भाई, ध्यान रखना। मतलब 12 × 12 × 12 × 12 कहाँ था भाई, 40 बार लिखा हुआ है। और यहाँ पर रिमाइंडर में लिखा हुआ है आपका 11। क्या लिखा हुआ है बेटा, सॉरी डिवाइजर क्या है भाई, 11 है, यहाँ पर भाजक क्या है बेटा, 11 है। और आपको रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर बताओ भाई, ठीक है। ऐसे आ गया क्वेश्चन कि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर बताइए। ये आ गया भाई आप लोगों का क्वेश्चन कि अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई इस कंडीशन में आप क्या करोगे, बेटा एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब 11 का आप 12 में भाग देते हो तो एक रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब जब 11 का इसमें भी दोगे तो भी एक बचेगा, और यहाँ पर दोगे तब भी एक बचेगा, यहाँ पर दोगे तब भी एक बचेगा, मतलब 40 बार एक एक बचता जाएगा। और सब क्या है भाई, इंटू है, इंटू है ना। तो भाई 1 × 1 × 1 कितनी बार, 40 बार करूँ मैं, रिपीट हो रहा है भाई, ये 11 है। तो बेटा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना क्या भाई, मैं एक एक का गुणा कितनी बार करूँ, एक ही होता है। क्या होता है बेटा, एक ही होता है। तो 1/11, तो भाई हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1। समझे? अगर इस टाइप से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर दोगे भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। अब सुनिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, और वो मैं यहाँ से ही बना रहा हूँ भाई, करने का प्रयास करना, बस आसानी से हो जाएगा। वही यहाँ पर डिवाइजर कितना है भाई, 13 है हमारा। अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बन गया। डिवाइजर हमारा 13 है, अब बताओ बेटा रिमाइंडर क्या होगा। तो सुनिए, जब बेटा 13 का आप इसमें 12 में भाग दोगे तो एक की कमी दर्शाता है, तो -1 आएगा। इसका भाग दो तो ये भी -1, इसका ये भी -1 और ये भी -1। मतलब कहाँ तक भाई, 40 बार। इसका मतलब क्या है, -1 की घात क्या होगी, 40 होगी। और यहाँ पर क्या है, 13। और बेटा -1 देखो, पावर एक की कितनी भी हो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ इवन है या ओड है, क्या नंबर भाई, इवन है ना। जब इवन पावर होती है माइनस का तो वो प्लस हो जाता है। तो भाई ये हो जाएगा 1/13। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर भी 1 होगा। समझे कुछ भाई, बताओ। तो भाई यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा बेटा, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक बताया है। आज की क्लास भाई मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, और जो नेक्स्ट आगे होगा, जो जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे रिमाइंडर थ्योरम से, वो भाई मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब अगली क्लास में बताऊंगा, उसे मैं पार्ट 2 में लिखूंगा, ठीक है। समझ गए ना भाई। तो भाई आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपसे एक बेटा विनती है सभी को, भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते जा रहे हैं, वो भाई हमारे चैनल पर जाकर आप कोई भी टॉपिक कर सकते हो, आपको सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है, और वहाँ पर आपको टॉपिक कराता जा रहा हूँ, और वो सारे लेक्चर अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लास लेनी है बेटा वहाँ पर जाकर, और
जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हमेशा लेक्चर को शेयर किया करो। आज की क्लास के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।